नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश के अमेठी में कल जो कुछ हुआ उसने अमेठी से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली तक को हिला दिया है। घर में घुसकर 4 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसमें पति पत्नी के अलावा 2 मासूम बच्चे भी हैं। अमेठी जिले के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के अहोरवा भवानी चौराहे के पास एक सरकारी स्कूल के दलित समाज से ताल्लुक रखने वाले शिक्षक, उनकी पत्नी और 2 नाबालिग बच्चों की हत्या के मामले ने एक बड़ा और सनसनीखेज अपडेट अब सामने आया है। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक दलित शिक्षक की पत्नी पूनम भारती से आरोपी चंदन वर्मा का कथित तौर पर प्रेम प्रसंग चल रहा था। आपको बता दें कि चंदन पूरे परिवार की हत्या करने का आरोप चंदन पर अभी लगा है और दावा है कि चंदन ने शिक्षक के घर पहुंचकर पूरे परिवार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। और जो ताज़ा जानकारी मिली उसके मुताबिक चंदन खुद भी गोली मारकर खुदकुशी करना चाहता था। वारदात को अंजाम देने से पहले आरोपी चंदन ने अपने फ़ोन के स्टेटस पर लगाया था कि आज 5 हत्याएं होंगी। ये अभी प्रथम दृष्टया ये जो जानकारी छनकर वहाँ से अमेठी से आ रही है, जो मैं रिपोर्ट अभी पढ़ रहा था, हमारे रिपोर्टर की जो ये रिपोर्ट है, मैं उनका नाम का अगर जिक्र कर दूं तो ये अभिषेक त्रिपाठी यूपी तक पर हमारी ये खबर लगी है, वहाँ से ये रिपोर्ट है। ये अभी इसमें क्या अपडेट आ रही है, पहले तो चिराग आप हमें बताएं। देखिए, ये बड़ा मामला अमेठी का जिसमें 4 लोगों का मर्डर हुआ, जिसमें एक टीचर थे, उनकी जो वाइफ हैं, सुनील कुमार जो टीचर थे, उनकी वाइफ, साथ में 2 उनकी छोटी बेटियां, उनका मर्डर हुआ है। जो वाइफ का नाम है वो पूनम है। 6 टीमें इसमें बनाई गई थी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और मौके से कई सारे 9 खोखे मिले थे, एक जिंदा कारतूस और एक खाली पिस्टल की मैगजीन मिली थी। ऐसा माना जा रहा था कि 2 हथियारों का इस्तेमाल हुआ। ये माना जा रहा था कि ये गोलीकांड तब हुआ जब इलाके में दुर्गा पंडाल जो है वो उसका कार्यक्रम चल रहा था और तब काफ़ी शोर था, तो लोगों ने सुना नहीं। बाद में जब देखा जाकर तो वहाँ पर इस तरह की घटना हो चुकी थी। फ्रेंडली एंट्री बताई जा रही थी और कई सारी टीमें, मल्टीपल टीम्स इसमें काम कर रही है अमेठी में, और इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा है। राहुल गांधी ने भी बात की है, जो वहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि हैं उनसे। 4 लोगों का मर्डर होना और अब चंदन का नाम आना और ये बताना कि वो छेड़छाड़ का एक मुकदमा उस पर दर्ज हुआ था, इस वजह से उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, जैसे एक रिपोर्ट में हम पढ़ रहे हैं यूपी तक की रिपोर्ट में। लेकिन अभी चूंकि वो फरार है, जहां तक जानकारी निकल कर आ रही है, उसको पकड़ने की तमाम कोशिशें जारी है। लेकिन क्या वाकई उसी का रोल है? कौन ऐसा विटनेस है जो ये इस बात की तस्दीक कर रहा है? लेकिन ये जो मैं भी अभिषेक त्रिपाठी की ये रिपोर्ट पढ़ रहा था, ये जो प्रेम प्रसंग के एक एंगल पर बात हो रही है, इस एंगल में कितना दम है? जहाँ पर उनका घर है वहाँ पर इसका आना और इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देना, इजीली घर में आया, क्या इस दावे में कितनी सच्चाई है? पहले तो मैं चाहूंगा दावा एक बार दोबारा पढ़ा जाए, क्योंकि जितना इंफॉर्मेशन मेरे पास है उसके मुताबिक जो मुकदमा दर्ज हुआ वो छेड़छाड़ का दर्ज हुआ। अब क्या ये दबाव में दर्ज कराया गया था मुकदमा छेड़छाड़ का, क्या अफेयर था? ये क्लियर होनी चाहिए क्योंकि बात। जो जानकारी के अनुसार दलित शिक्षक की पत्नी पूनम भारती से आरोपी चंदन वर्मा का कथित तौर पर प्रेम प्रसंग चल रहा था, ये बात इस रिपोर्ट में कही गई है। अब पुलिस ने क्या बताया इसे भी समझना बहुत जरूरी है। अमेठी के जो पुलिस अधीक्षक हैं अनूप कुमार सिंह, उन्होंने बताया कि सुनील, जिसकी उम्र 35 साल है, सरकारी स्कूल में टीचर वो थे और अहोरवा भवानी चौराहे पर एक किराए के मकान में रहते थे। उन्होंने कहा कि इस वारदात में सुनील की पत्नी पूनम, जिनकी उम्र 32 वर्ष है, बेटी दृष्टि जो 6 साल की है और 1 साल की एक बेटी है, उसकी भी मौत हो गई है। अधिकारी ने कहा कि सुनील मूल रूप से रायबरेली के निवासी थे और पनहौना के एक सरकारी स्कूल में वो पढ़ाते थे। अनूप कुमार सिंह जो पुलिस अधीक्षक हैं वो बता रहे हैं कि शुरुआती जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि परिवार ने चंदन वर्मा के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के 1989 के तहत शिकायत दर्ज की है और उनके मुताबिक सुनील ने अपनी शिकायत में ये भी जिक्र किया था कि अगर उसे या उसके परिवार को कुछ होता है तो उसके लिए चंदन वर्मा जिम्मेदार होगा। ये बात पहले कही गई थी, यानी कि साफ है कि मुझे या मेरे परिवार को कुछ होता है तो आरोपी चंदन वर्मा होगा, ये बात कही गई थी। तो इसका मतलब साफ है कि परिवार में टसल बहुत पहले से चल रही है और
चंदन की वजह से चल रही है। लेकिन इसमें एक जो मुकदमा दर्ज करा है ये डिफरेंट मुकदमा है, जो अनुसूचित जाति जनजाति जो अपमानजनक शब्दों का उसके लिए इस्तेमाल किया गया। ये उसी वो- दौरान हाँ, तब ये तमाम बातें छेड़छाड़ कही की हो गई सकता थी। है, तब अलग से एक और सेक्शन इसमें या तो ऐड हो सकता है, अलग एफआईआर कराई गई हो। तो इसको लेकर ऑब्वियसली अभी तक तो शक इसी पर है, तो देखना होगा पुलिस कब तक इसको पकड़ती है। अब इसमें जो स्थानीय लोग हैं वो क्या बता रहे हैं? स्थानीय लोगों के मुताबिक गोली की तेज आवाज़ को सुनकर पड़ोसी घर के अंदर पहुंचे तो परिवार के सभी सदस्यों को मृत उन्होंने पाया। पुलिस ने मामले की जांच के लिए स्थानीय थाने की टीम गठित की और जांच में स्थानीय खुफिया इकाई और विशेष अभियान समूहों की टीमों की मदद ली जा रही है और उनका कहना है कि हम हमलावरों की पहचान करने के लिए इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रहे हैं। ये इस तरीके की इस लेवल की वहाँ पर अभी तैयारी चल रही है। लेकिन सवाल ये है कि चिराग, अमेठी चूँकि बहुत पॉश इलाका तो वो है नहीं, सीसीटीवी में कहाँ तक कितनी मौजूदगी है और उसके बाद फिर अंदर, लेकिन ये जो केस मुकदमा पहले दर्ज हुआ है जो SC/ST एक्ट में दर्ज हुआ है जिसमें वो इस बात का दावा कर रहा है कि अगर मुझे या मेरे परिवार कुछ होता है तो यही जिम्मेदार होगा, तो ये तो साफ साफ इशारा कर रहा है ना कि ये परिवार में पहले से ही चीज़ें इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही थी, उसकी वजह से उसको ये डर था कि मेरी जान जा सकती है या कुछ ऐसा हो सकता है, इसलिए उसने जो शिकायत दर्ज करवाई SC/ST एक्ट के तहत उसमें चंदन वर्मा का नाम लिखवाया। और उसके बावजूद पुलिस ने कोई एक्ट नहीं किया। अब ये तो खैर एक अलग ही बहस का विषय है। सोचिए ना, जो कंप्लेंट पुलिस को पहले कर दी गई और ये कहा गया कि उसकी जान को खतरा है, ये कहा गया, तमाम बातें कही गई, उसके बावजूद पुलिस ने एक्ट नहीं किया और आज वही हुआ जो उसने कंप्लेंट में मेंशन किया था। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी कि वही हत्याकांड हुआ और 4 लोगों, मासूम बच्चियों को इसमें मर्डर कर दिया गया। उनका क्या दोष था? तो उनको मारने के पीछे क्या उद्देश्य था, ये तो तब पता चलेगा जब आरोपी पकड़ा जाएगा। अभी उसके मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है, घर पर वो है नहीं, तो इनिशियली शक उसी पर नेचुरली जा रहा है और ये सारी जो प्रसंग पुराने जुड़ रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा इशारा कर रहे हैं कि उसकी इन्वॉल्वमेंट है। अब ऐसे में जब पकड़ा जाएगा तब और स्थिति साफ हो पाएगी। और जानकारी ये भी आ रही है कि चंदन वर्मा के अलावा पुलिस ने आरोपी दीपक सोनी को भी उठा लिया और जिससे चंदन ने हत्या से पहले जो बातचीत की थी और मोबाइल और अपनी बुलेट वहाँ पर खड़ी की थी, ये तमाम इसमें जो हर पल जो अपडेट आ रहे हैं उससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली चीज़ है वो बाद में फिर उसी कानून व्यवस्था की आकर खड़ी हो जाती है कि घटना को अब इतना वक्त हो गया है लेकिन अभी भी पुलिस पुख्ता तौर पर कुछ भी इस केस के बारे में बोलने की स्थिति में क्यों नहीं है। देखिए, ये एक तो हालांकि सियासी एंगल भी हो चुका है, राहुल गांधी का ट्वीट है, अखिलेश यादव, ठीक है, वो तो तमाम चीजें चलेगा। वो भी हो रही हैं। इसमें पुलिसिंग की जहां तक बात है, इसमें पुलिस की सिर्फ एक गलती है कि पहले कंप्लेंट हो चुकी थी और पुलिस ने एक्ट नहीं किया। लेकिन जहां तक एक दूसरे सेंस में इस मामले को देखें तो भाई ये तो पर्सनल एनिमिटी का मामला है, इसमें ज्यादा पुलिस को तो मुखबरी होगी नहीं कि आपकी पर्सनल एनिमिटी चल रही है। और नहीं, जब उसने जब अगर complaint- उसने वही मैं लिखित बोल रहा हूं, जब उसने लिखित में कंप्लेंट दी है तो एक बार को पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रॉपर सुरक्षा प्रदान करती पीड़ित को, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और जिसका खामियाजा अब हम देख रहे हैं कि क्या हुआ। अब ऐसे में देखिए कई सारी बातें निकल कर सामने आएंगी। अब क्या ये अफेयर का मामला है जो कि कई जगह छपा हुआ है? क्या ये SC/ST एक्ट का जो मुकदमा दर्ज कराया था, ऐसा क्या बोल दिया था आरोपी की तरफ से, ये भी नीड टू वेरीफाई। इसके अलावा आरोपी इस हद तक पहुंच गया कि उसने इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया, क्या इसका वजह ये थी कि उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए जा रहे थे, इस वजह से उसने गुस्से में आकर ये इस हत्याकांड को अंजाम दिया? तो बहुत सारी अभी चीजें हैं जो भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और जहां तक पुलिस की बात है तो एक पॉइंट पर तो गलती है जब कंप्लेंट हुई है, लेकिन वही है ना कि अब ऐसे में। और ये चंदन जिस पर इतना आरोप लग रहा है इस पूरे अमेठी हत्याकांड में, ये कौन है, जरा इसको भी थोड़ा सा आप समझिए। सुनील वर्मा की पत्नी मृतका पूनम भारती ने कुछ दिनों पहले रायबरेली में चंदन वर्मा पर छेड़छाड़, मारपीट और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कराया था, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हमने किया है। और तब पुलिस ने चंदन वर्मा को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। अब जब सुनील कुमार समेत उनके पूरे परिवार को गोलियों से भून दिया गया तो पुलिस चंदन के इस एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि चंदन रायबरेली के तीलिया कोट मोहल्ले में किराए पर रहता है। जिस दिन सुनील की पत्नी पूनम ने चंदन के ऊपर आरोप लगाया उससे अगले ही दिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था। 18 अगस्त के दिन वो बच्चों की दवाई लेने गई थी, उसी दौरान अश्लील हरकत की, छेड़छाड़ की उसके साथ और पति के साथ मारपीट की। इस दौरान गालियां दी, जाति सूचक शब्द कहे, इन तमाम चीज़ों को लेकर दर्ज कराया गया था। अब यहाँ से सवाल एक उठता है चिराग कि जब इस तरह की चीज़ें अगर होती हैं और उसके बाद ऐसा भयानक स्टेप हो जाएगा, ये कोई सोचता नहीं है ना। तो जो प्राइमरी लेवल की शिकायत थी वो भी क्या सवालों के घेरे में या पुलिस प्रशासन के गले की फांस बनेगी क्या?
कि पहले उसने इसमें तो देखिए कंप्लेंट की थी, पुलिस ने एक्शन कंप्लेंट लिया। की थी, बिल्कुल जायज थी, छेड़छाड़ की है, बदतमीजी की है, मारा पीटा है, जाति सूचक शब्द कहे, लेकिन उसके बाद और सुरक्षा ये भी नहीं दी। कहा था, ये भी कहा था कि हमें कुछ होता है तो ये जिम्मेदार होगा। इसका मतलब सुरक्षा नहीं दी पुलिस ने। हाँ। सिंपल है। तो ये तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है देना। अब हो सकता है उनकी प्रायोरिटी में नहीं हो, उनको लगता हो ये छोटा सा मामला, ऐसा कुछ होगा नहीं, ऐसा तो बहुत होता है, ऐसे तो 50 लोग सुरक्षा मांगते हैं, हम हर किसी को थोड़ी देंगे। अब देख लीजिए इसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ा परिवार को। चारों के चारों की, छोटे छोटे मासूम बच्चों की इसमें हत्या कर दी गई। ये तो अब इसमें ठीक है पॉलिटिक्स होगी, अब राहुल गांधी ने भी इसमें बोला है एक्शन लेने के लिए, तमाम चीज़ें होंगी, लेकिन ये जिस तरह से घटना बता रही है, ये अपने आप में ये साफ कर रही है कि पुलिस का क्या बर्ताव रहता है कंप्लेंट्स को लेकर। अगर कोई सुरक्षा मांगने जाएगा तो उसको सुरक्षा नहीं दी जाएगी, ये कहा जाएगा कि ठीक है जी ये तो आपके मेरा पर्सनल झगड़े मेरा हैं। एक सवाल है, वही इसी पर मैं आ रहा था। मेरा एक सवाल है, मान लो मुझे किसी से डर है, मेरा किसी से झगड़ा हुआ, उसने मुझे मारा पीटा, मेरे साथ बुरा बर्ताव किया, तो मैं क्या करूँगा? मैं थाने तो जाऊँगा ना अपनी कंप्लेन लेके। मैं थाने भी गया, और मैंने थाने वाले क्या करेंगे? और थाने वाले ने उसे पकड़ा और फिर पता नहीं क्या करके छोड़ा या जो भी किया, और फिर आके वो फिर मेरे साथ वो वही चीज़ कर रहा है, और अब कि उसने मेरी जान ले ली, तो अब मैं किससे कहूँगा शिकायत अपनी? अब तो मेरी जान चली गई। इस केस में यही तो हुआ है। बिल्कुल यही हुआ। क्या बोल सकते हैं बताइए, बिल्कुल यही हुआ जो आपने बताया। और अगर आदमी पुलिस के पास नहीं जाएगा तो किसके पास जाएगा आप बताइए? क्या यूपी के सीएम उनसे मिल सकते हैं, मिलेंगे? या वहाँ का जो प्रतिनिधि है वो कुछ कर सकेगा? वो भी पुलिस के पास ही जाएगा। एट द एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी पुलिस है। लेकिन बहुत शर्म की बात है कि पुलिस ने इसमें एक्ट नहीं किया, जिसका खामियाजा परिवार को भुगतना पड़ गया। एक शख्स के खिलाफ जिसने ये आरोप है कि उसने छेड़छाड़ की, उसने मारा पीटा भी मारा है। पीटा, जाति सूचक शब्द कहे, उसके बावजूद वो जेल गया और उसके बाद आकर उसने फिर हत्या को अंजाम दे दिया। अब सोचिए उसकी दबंगई सोचिए। ये तो पुलिस के मुंह पर एक तरह से तमाचा है कि पुलिस क्या कर रही थी। बिल्कुल। और अमेठी का ये हत्याकांड निश्चित तौर पर इसलिए भी कुछ गंभीर सवाल खड़े करता है, क्योंकि एक परिवार जो किसी से पीड़ित था, समय रहते उसने शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत दिखाई। अगर उसने शिकायत दर्ज न कराई होती तो ये भी हम बहस कर रहे होते कि सबसे पहले उसने शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई। वहाँ पे शिकायत दर्ज कराती तो शायद पुलिस उसको रडार पर लेती, लेकिन यहाँ तो वो भी हुआ। पुलिस ने पता नहीं क्या किया। अगर कुछ किया होता तो शायद ये नौबत तो कम से कम ना आती, जिस पर आज एक पूरा हंसता खेलता परिवार खत्म हो गया। शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।